किसी ने क्या खूब बात की है कि जुबान जन्म से पहले आती है और मृत्यु तक रहती है, और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। तो हमारा जीवन भी जुबान की तरह कोमल होना चाहिए, ना कि दांत की तरह कठोर। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष कोटक। आज एक कहानी के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया सीख हम सब लेते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। बहुत दूरी तय करने के बाद जब दोपहर का समय हुआ, तब एक बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम करने का सोचा और वहां पर रुके। जब वहां पर बैठे तो एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से बोला कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी था। वो दुख से बाहर निकलने के लिए मैं भिक्षु बना, लेकिन आज भी मेरा एक प्रश्न है कि दुख हकीकत में क्या होता है। तब गौतम बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से अपने शिष्य को समझाया कि दुख हकीकत में क्या होता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक गांव में एक बहुत ही धनवान आदमी था। उसका बहुत ही बड़ा कारोबार हुआ करता था। वो कारोबार के सिलसिले में बाहर बहुत सारे शहर भ्रमण करने के लिए जाता था। एक बार जब वो धनी आदमी बाहर गया था तो वहां से एक बहुत ही महंगा तोहफा लेकर आया। वो महंगा जब तोहफा वो घर में लेके आया तो उसके वहां पे एक नौकर काम करता था। वो बहुत ही वफादार था। वो धनवान आदमी ने वो तोहफे को वहां पर रखा और उस नौकर को बोला कि इसका तुम ध्यान रखना, ये कांच का तोहफा है, गिर नहीं जाए। और वहां से वो चला गया। वो नौकर वहां पर साफ सफाई कर रहा था और उसका गलती से उस तोहफे पर हाथ लग गया और तोहफा टेबल से नीचे गिरकर टूट गया। टूटने की आवाज सुनते ही वो व्यापारी दौड़कर वहां पर आया और उसने देखा कि बोलने के बावजूद भी नौकर ने उस चीज का ध्यान नहीं रखा और तोहफा टूट गया है। लेकिन वो नौकर बहुत वफादार था, तो सेठ कुछ बोल नहीं पाया उन्हें। लेकिन उनका मन इतना विचलित था और मन में वो चीज लेकर वो अपने रूम में चला गया। मन बहुत विचलित था कि इतना बेहतरीन तोहफा जो लेकर आया था वो टूट गया। वो उनके दिमाग में विचार घूम रहा था और उस विचार के कारण वो सेठ दुखी हो रहा था। वो विचार दिमाग पर शाम तक चलता रहा। शाम को जब भोजन के लिए सेठ बैठा तब भी उनका मन दुखी था। भोजन भी सही ढंग से नहीं कर पाया। थोड़ा सा भोजन करके वापस से रूम में सेठ चला गया। रात को जब सेठ सो रहे थे तो सोने के समय भी वो विचार विचलित कर रहा था सेठ के मन को। नींद भी सही से नहीं आ रही थी, तो सेठ ने सोचा कि बाहर जाके थोड़ा सा टहलता हूँ। जब वो सेठ रूम से बाहर निकला, टहलने के लिए बाहर गया, तब देखा कि हॉल में वो नौकर कराटे लेकर सो रहा है। तो सेठ भी सोचने लगा कि इतना महंगा तोहफा वो तोड़ने के बावजूद भी इतनी अच्छी से नींद ले रहा है। तो सुबह होते ही सेठ ने उस नौकर को बुलाया और नौकर को बोला कि वो जो महंगा तोहफा है वो मैं तुम्हारे लिए लाया था और तुमने वो तोहफे को तोड़ दिया। ये जब सेठ ने नौकर को बोला तो इसके बाद वो सेठ के दिमाग में जो टेंशन थी, जो मन विचलित हो रहा था, वो विचलित होना बंद हो गया। लेकिन वो नौकर इसके बाद विचार में पड़ गया और नौकर सोचने लगा कि इतना महंगा तोहफा जो उसके खुद के लिए था, वो तोहफा उसने तोड़ दिया। ये क्या कर दिया मैंने। और नौकर टेंशन में होने लगा। तो गौतम बुद्ध इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं अपने शिष्य को कि दुख सिर्फ एक विचार है। अगर वो अपन जोड़ लें तो अपन दुखी रहते हैं, अपना मन विचलित होता है। लेकिन ये विचार अगर किसी और के साथ जोड़ दिया जाए तो वो इंसान दुखी होने लगता है। तो ये सिर्फ एक विचारों का खेल है। तो इसी के साथ आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने विचार, अपने अंदर की आत्मा, अपनी सोच को इस तरह से डेवलप करो कि कोई भी एक नेगेटिव विचार आपको दुखी ना कर पाए। तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो आपको हर परिस्थिति में एक मजबूत इंसान बनाने में जरूर हेल्प करेगी और आपकी लाइफ को एक बेहतरीन बनाएगी। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि हर एक चीज
जो इस दुनिया में है वो सिर्फ सीमित दायरे तक ही है। तो हमें अपने आप को हर एक वस्तु से जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी अंदर आत्मा पे, अपने सोल पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी अंदर आत्मा से ही हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि बाहर की जो वस्तु है उसका सिर्फ समय सीमित समय ही है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 महत्वपूर्ण लर्निंग है वो आपके जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना सकती है। तो इसे इम्प्लीमेंट और शेयर, इस वीडियो को जरूर करें और अपनी लाइफ को जबरदस्त बनाएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।